अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती इंतखाबी मुहिम और तैयारियों के सिलसिले में बल्दियाती उम्मीदवारों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 23 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का वाज़े और दो टोक ऐलान करे, जबकि फौज और रेंजर्स को बुलाए और कराची के हर पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाए। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत की करोड़ों रुपए की इश्तिहारी मुहिम का भी नोटिस ले। तो जो इस वक्त का रेफरेंडम बनाया था इन्होंने कि इलेक्शन नहीं रेफरेंडम है, और इस वक्त जो फिजा पूरे मुल्क में थी, और मैं मानता हूं इस बात, लेकिन ये क्या वजह है कि इस फॉलोइंग के मुताबिक इमरान खान साहब को खुद जो जगह खड़े हुए थे, एक हार गए और एक जीत गए, और जीत गए भी तो पहले से 20,000 वोट कम हो गए। यानी 240 पे ज़िमनी इंतखाब हुआ तो उसमें कास्टिंग थी 8 पॉइंट समथिंग, फिर उसके बाद 245 पे 12% कास्टिंग हुई, फिर उसके बाद ये जो कल दो इंतखाब हुए हैं इस पे 239 पे आप सर्वे करें, लोग कहते हैं हाँ लीडर हमें वही पसंद है, लेकिन क्यों वोट नहीं डाले? इसका मतलब यह है कि कराची ने नहीं लेंगे, चाहे तुम कोई भी हो, और हमें ऐसा मत समझो कि हम तुम्हारी जो है वो जेब में पड़े हुए। नून लीग ने कराची को कैसे नजरअंदाज किया है, खुद पीटीआई ने इतने भारी मैंडेट के बाद कराची को क्यों नजरअंदाज किया है, और एमकेएम तो सबके साथ हुकूमत में शरीक रही है। के इलेक्ट्रिक का माफिया है, कोई पार्टी उसके खिलाफ बोलती नहीं है, करते हैं सब। कराची के 3 करोड़ लोग बिलबिला रहे होते हैं और ये के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कराने के लिए आईपीसी में राब्ता करते हैं, आप नेमरा में उनका मुकदमा लड़ते हैं, आप अदालतों में जाते हैं, और आपका किया हुआ काम अब लोगों को समझ में इंतखाबात के बाद अब ये वोट में ट्रांसलेट और ट्रांसफॉर्म होना भी शुरू हुआ है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी दौलत की बुनियाद पर सियासत नहीं करती, सिर्फ ईमानदारी की बुनियाद पर सियासत करती है। कन्वेंशन से जमात इस्लामी कराची इलेक्शन सेल के निगरान राजा आरिफ सुल्तान और सेक्रेटरी कराची मुनम जफर खान ने भी खिताब किया। नदीम सिद्दीकी, M7 सिटी न्यूज, कराची। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।